हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग के ऊपर जिस टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं उन प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं आज के इस लेसन की पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स अब अगर इस एग्जाम्पल 1 की देखें तो यहाँ पे हमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो स्टेटमेंट नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट होता क्या है। तो दोस्तों स्टेटमेंट वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि या तो ट्रू होते हैं या फिर होते हैं फॉल्स, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो बस हमें इसी चीज़ को यहाँ पे चेक करना है। तो आइए देखते हैं। √3 इज़ ए रेशनल नंबर, ये क्या है? एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो ये अपना स्टेटमेंट तो हो गया क्योंकि ये फॉल्स है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 8 इज ग्रेटर देन 7, सही बात है, ट्रू। ये क्या था अपना? फॉल्स। ये क्या अपना? ट्रू। प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, ये क्या है? ये अपना है इंपेरेटिव सेंटेंस। आपको याद होगा इंपेरेटिव सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट नहीं होते, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से कमांड करते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सारे सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? सी। अगर आपको किसी को दिक्कत आई इसमें कि इंपेरेटिव सेंटेंस वाली चीज़ आपको नहीं पता थी तो आप अगला ऑप्शन चेक कर सकते हैं और फिर ऑप्शन से रिजेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन डी आप चेक करते तो आपके पास आता ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। तो ये क्या है? ये है फॉल्स। क्यों? क्योंकि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। तो ये स्टेटमेंट हो गया अपना फॉल्स। तो पहला ऑप्शन अपने पास आया फॉल्स, दूसरा आया ट्रू, ये आया फॉल्स। तो ये सारे तो क्या हो गए? स्टेटमेंट। बचा क्या? ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो दोस्तों अब अगर हम इस नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करें तो ये किसके ऊपर है? ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है नेगेशन के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है। नेगेशन ऑफ 3 इज एन ऑड नंबर एंड 7 इज ए रेशनल नंबर। तो ये क्या है? ये है सिंपली एक कंपाउंड स्टेटमेंट। क्यों कंपाउंड स्टेटमेंट? किस टाइप का? ये एंड मतलब इंटरसेक्शन टाइप का है। ये किस टाइप का स्टेटमेंट है? पी इंटरसेक्शन क्यू। इसका लेना है हमें नेगेशन। तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? सिंपली इसका नेगेशन हो जाएगा अपना पी का उल्टा क्या करना है? पी का उल्टा क्या होगा? नॉट पी। तो नॉट पी। इंटरसेक्शन का उल्टा क्या होता है? यूनियन। क्यू का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉट क्यू। तो ये अपना आंसर आ गया, नॉट पी यूनियन नॉट क्यू। तो बस अब आंसर क्या हो जाएगा? नॉट पी। पी क्या था? 3 इज एन ऑड नंबर। तो नॉट पी क्या हो जाएगा? 3 इज नॉट एन ऑड नंबर। तो 3 इज नॉट एन ऑड नंबर कौन कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक। अब दूसरी चीज़, इसके बाद क्या आना चाहिए? यूनियन। यूनियन आएगा तो मतलब पी के बाद क्या आएगा? और। तो यहीं पे एक क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना? आंसर डी। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि हमें लिखना था आंसर नॉट पी यूनियन नॉट क्यू। अब यहाँ पे यूनियन से क्या आएगा? और आना चाहिए। और कौन कौन से ऑप्शन में है? सिर्फ इसमें है ही है, बाकी 2 में है, पर यहाँ पे क्या है? नोट नहीं है। तो नोट और कौन से ऑप्शन में है? सिर्फ डी में। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी। क्वेश्चन खत्म। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो दोस्तों अब हमें दिया है ये स्टेटमेंट, ये भी किसके ऊपर बेस्ड है? नेगेशन के ऊपर। तो आइए देखते हैं किस में क्या करना है। हमें यहाँ पे बोला गया है द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट नॉट पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन नॉट पी इंटरसेक्शन नॉट क्यू। तो इसका हमें बताना है भैया नेगेशन। नेगेशन में आपको मैंने सिखा रखा है सिंपली नोट को पी में बदल दो, यूनियन को इंटरसेक्शन में बदल दो और जो नॉर्मल है उसके आगे नोट लगा दो, खत्म। तो यहाँ पे नोट पी था तो नोट पी किस में बन जाएगा? पी। यूनियन था, यूनियन क्या बन जाएगा? इंटरसेक्शन। क्यू था, क्यू का क्या बन जाएगा? नोट क्यू। तो पहली टर्म तो होनी चाहिए पी इंटरसेक्शन नोट क्यू। कौन कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्शन का हो जाएगा यूनियन। तो बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म, क्योंकि ऑप्शन डी में क्या है? यहाँ पे इंटरसेक्शन। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। तो सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, बस हल्का सा कॉन्सेप्ट सीख लो। आप ये वीडियोस देख लेना पहले वाले थ्योरी वाले। एक बार थ्योरी आपकी कवर होगी उसके बाद बिल्कुल टाइम मिलेगा क्वेश्चंस को सोल्व करने में। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।
तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम भी वही है, नेगेशन के ऊपर ही है। तो दोस्तों अब यहाँ पे अगर हम नेगेशन की बात करें तो स्टेटमेंट क्या है, P इंटरसेक्शन Q यूनियन नॉट R। फिर से नेगेशन मतलब उल्टा करना है। P है, P का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट P। इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का उल्टा क्या हो जाएगा, यूनियन। Q है, Q का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट Q। तो अपना आंसर आना चाहिए नॉट P यूनियन नॉट Q। अभी तक सिर्फ ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है, एक नन ऑफ दिस भी है, इसलिए हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, फिर ये क्या है, यूनियन का उल्टा क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन। फिर ब्रैकेट, Q का उल्टा नॉट Q। यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन, नॉट R का उल्टा R। ये ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें इस प्रॉब्लम की, तो इसमें हमें क्या बोला गया है, द स्टेटमेंट P इंटरसेक्शन नॉट Q यूनियन P इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। तो इसके लिए लॉजिकली इक्विवेलेंट टू इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा मेथड है। हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए इनके ट्रूथ टेबल बना कर देख लेनी चाहिए, जिसकी जो वैल्यू सेम आएगी वो आंसर हो जाएगा। तो ट्रूथ टेबल आप किस किस की बनाओगे, आप ये सोचो। तो आपके पास ऑप्शन में क्या है, P Q नॉट Q, ये चार टर्म तो होनी चाहिए। P Q नॉट Q, ये चार टर्म होनी चाहिए थी। तो आपने इनका सबका बना लिया, P Q नॉट Q, इन सबकी आपने वैल्यू बना दी। फिर आपके पास पहली टर्म क्या है, P इंटरसेक्शन नॉट Q, तो आपने एक कॉलम इसका भी बना दिया। और फाइनली हमें करना क्या है, P इंटरसेक्शन नॉट Q यूनियन P की वैल्यू निकालनी थी, तो इसलिए हमने एक कॉलम इसको भी बना दिया। अब P और Q जब हमारे पास दो स्टेटमेंट होते हैं तो उनमें कितने केस बनते हैं, उनमें बनते हैं टोटल केस 4। कौन कौन से, जब P और Q ट्रू, P ट्रू Q फॉल्स, P फॉल्स Q ट्रू और दोनों के दोनों फॉल्स। तो ये अपने पास 4 केस आएंगे। अब इनके हिसाब से हम आगे देख लेंगे क्या ज़रूरत पड़ रही है। अब अगर हम नोट Q कॉलम की बात करें तो नोट Q कॉलम में अगर Q ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे सेकंड रो में ये फॉल्स है तो नोट Q क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि उल्टा करना है। थर्ड रो में Q ट्रू है तो नोट Q क्या हो जाएगा, फॉल्स। और फोर्थ रो में Q फॉल्स है तो नोट Q क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये हमारे पास यहाँ तक की टेबल बन गई। अच्छा, अब क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में करना है P इंटरसेक्शन नोट Q की वैल्यू निकालनी है। तो हमने किया P इंटरसेक्शन नोट Q। अब P हमारे पास ये है, इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है इससे। तो ट्रू और फॉल्स का इंटरसेक्शन क्या होता है, फॉल्स, क्योंकि इंटरसेक्शन के लिए क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जब ट्रू होंगे तभी जाके ट्रू आएगा। दूसरे रो की बात करें तो ट्रू का इंटरसेक्शन ट्रू, फॉल्स और फॉल्स का इंटरसेक्शन फॉल्स, और फॉल्स और ट्रू का फिर से इंटरसेक्शन फॉल्स। तो ये हमारे पास P इंटरसेक्शन नोट Q की ट्रूथ टेबल आ गई। अब करना क्या है, अब बस हमें इसका यूनियन लेके देखना है, P इंटरसेक्शन नोट Q यूनियन P। मतलब अब ये और इसका यूनियन लेना है। यूनियन में क्या होगा, कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू होगा तो फाइनल ट्रू हो जाएगा। तो अगर पहले की बात करें तो यहाँ पे P ट्रू था तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू। दूसरे केस की बात करें तो दोनों ट्रू थे तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू। तीसरे केस की बात करें तो क्या आएंगे, दोनों फॉल्स है तो मतलब स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। और अब लास्ट की बात करें तो लास्ट में भी क्या है, दोनों के दोनों फॉल्स हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो आपने क्या किया, जितनी टर्म्स थी इसमें सबकी आपने ट्रूथ टेबल बना ली। अब हमें किसकी वैल्यू बतानी थी, कौन लॉजिकल इक्विवेलेंट है, हमें इसके बारे में बात करनी थी। तो हम करेंगे क्या, जो इसकी ट्रूथ टेबल आई वो कंपेयर करेंगे कि बाकी में से किसके ये सेम है एकदम। तो ट्रू फॉल्स, तो ये तो हमने देखा, ये तो P की कंपेयर निकल गई पूरी। जो P की ट्रूथ टेबल है वही इसकी लास्ट वाले की ट्रूथ टेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, P इंटरसेक्शन नोट Q यूनियन P क्या है, इक्विवेलेंट है P के साथ, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो दोस्तों मैथमेटिकल रीजनिंग में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आने वाले लेसन्स में हम और न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। साथ ही में आपको ये वीडियो लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आई है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आने वाले लेसन्स की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।